आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा और परंपरा को डिकोड करने वाले हैं जिसका असर आज भी हमारी आस्था पर बहुत गहराई से दिखता है। हम बात कर रहे हैं बुढ़वा मंगल की। अब ये सिर्फ कोई आम दिन या आम मंगलवार नहीं है, इसका कनेक्शन सीधे तौर पर महाभारत की एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली कथा से जुड़ा हुआ है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक पौराणिक युग की घटना आज के हमारे आधुनिक रीति रिवाजों में पूरी तरह से ढल गई है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक विशालकाय बेहद ताकतवर राजकुमार, एक महकता हुआ जादुई फूल और जंगल के एक सुनसान रास्ते को रोककर बैठा एक बूढ़ा वानर। सुनने में किसी फैंटेसी कहानी का दृश्य लग रहा है ना? लेकिन ये किसी आम कहानी की शुरुआत नहीं है। ये एक ऐसी रहस्यमयी मुलाकात की प्रस्तावना है जो सदियों पहले हुई थी। आखिर कैसे एक छोटी सी घटना ने इतने बड़े अनुष्ठान को जन्म दे दिया, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये पूरी कहानी हमें ले कहां जाती है? महाभारत के पन्नों में ऐसा कहा जाता है कि पांडव पुत्र भीम के पास पूरे 10,000 हाथियों का बल था। जरा सोचिए, 10,000 हाथियों की ताकत, वो भी एक अकेले शरीर में। ये यकीन करना भी मुश्किल लगता है ना? लेकिन इस अपार शक्ति का एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। भीम को अपनी इस अतुल्य शारीरिक शक्ति का भारी अभिमान या कहें तो घमंड हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि इस पूरी दुनिया में उन्हें हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और यही अति आत्मविश्वास इस पूरी कथा का सबसे अहम बिंदु बनता है। आइए इस पूरी घटना को एक एक करके समझते हैं। पहला पड़ाव, पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान जंगल में रह रहे थे। दूसरा, अचानक एक दिन हवा में उड़ता हुआ एक बेहद सुगंधित फूल द्रौपदी के पास आ गिरा। द्रौपदी को वो फूल इतना पसंद आया कि तीसरे चरण में उन्होंने भीम से वैसे ही और फूल लाने की जिद कर दी। और फिर आता है चौथा और सबसे अहम चरण, भीम का वो रौद्र रूप। जब वो फूल लेने निकले तो रास्ते में आने वाली हर लता, हर बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंकते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो वो पूरी प्रकृति को ये चुनौती दे रहे हों कि मेरे सामने कोई टिक कर दिखाए। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, एक अप्रत्याशित बाधा। अब तक जो राजकुमार रास्ते की हर बड़ी से बड़ी चीज को तिनके की तरह उड़ा रहा था, उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसका उसने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। भीम जब कुछ ही दूर चले थे तो उन्होंने देखा कि आगे रास्ते पर एक वृद्ध, यानी एक बेहद बूढ़ा और कमजोर सा वानर अपनी लंबी सी पूंछ फैलाए रास्ते के बीचों बीच लेटा हुआ है। एक तरफ 10,000 हाथियों का बल रखने वाला अभिमानी राजकुमार, और दूसरी तरफ रास्ता रोके लेटा एक कमजोर वानर। जाहिर है भीम ने गुस्से में आकर उस वानर से अपनी पूंछ वहां से हटाने को कहा। जब भीम ने पूरे घमंड के साथ पूंछ हटाने का आदेश दिया तो उस बूढ़े वानर ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया। उसने कहा, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं, इसलिए ऐसा करने में असमर्थ हूं। एक काम करो, तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर एक तरफ कर दो। ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं ना, असल में उतने ही गहरे हैं। एक महान बलशाली योद्धा को एक थके हुए वानर द्वारा यह कहना कि तुम खुद हटा लो, भीम के अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट थी। उस वक्त जंगल का वो नजारा सोचिए, एक और भीम की वो अपार शारीरिक ताकत, और दूसरी ओर उस वानर की पूंछ जो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। भीम ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो उस पूंछ को हिला तक नहीं पाए। जरा सोचिए, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला योद्धा एक बूढ़े वानर की पूंछ के सामने पूरी तरह से बेबस हो गया। ये वो पल था जिसने भीम के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि भाई सिर्फ बाहुबली सब कुछ नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बाद भी पूंछ टस से मस नहीं हुई, तब भीम का दिमाग ठनका। उन्हें समझ आ गया कि सामने लेटा हुआ वानर कोई साधारण प्राणी तो बिल्कुल नहीं है। और तभी सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। वो वृद्ध वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं रुद्रावतार महाबली हनुमान जी थे। हनुमान जी ने फिर अपने वास्तविक और विशालकाय स्वरूप में आकर भीम को दर्शन दिए। घमंड टूटने के बाद भीम ने बिना एक पल गवाए हनुमान जी से क्षमा मांगी, और हनुमान जी ने भी बड़े प्यार से उन्हें माफ किया और अपना आशीर्वाद दिया। ये सिर्फ 2 लोगों की मुलाकात नहीं थी, ये अपार बल और सच्ची नम्रता का एक अद्भुत मिलन था। तो अब सवाल ये उठता है कि यह ऐतिहासिक मुलाकात आखिर हुई कब थी? हिंदू मान्यता के अनुसार जिस दिन हनुमान जी और भीम की ये अनोखी भेंट हुई थी वो ज्येष्ठ महीने का मंगलवार था, और ठीक इसी वजह से ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले इस खास दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से पुकारा जाने लगा। बुढ़वा यानी वृद्ध स्वरूप। ये नाम और ये दिन हमेशा के लिए उस ऐतिहासिक क्षमा याचना और आशीर्वाद के क्षण का प्रतीक बन गया। चलिए अब आज के समय में वापस आते हैं, देखते हैं कि ये पौराणिक कथा आज के हमारे आधुनिक रीति रिवाजों से कैसे जुड़ती है। सदियों पहले जो घटना उस घने जंगल में घटी थी, आज भी उस दिन को ठीक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। आज के समय में बुढ़वा मंगल के दिन प्रातःकाल यानी एकदम सुबह सुबह स्नान और ध्यान करके दिन की शुरुआत की जाती है। इसके बाद हनुमान जी की विशेष पूजा और व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ किताबों में लिखी एक कहानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा नियमित धार्मिक अभ्यास बन चुका है जो पीढ़ियों का सफर तय करके आज हमारे बीच मौजूद है। अब पूजा की हर एक सामग्री का अपना एक विशेष महत्व है। विधिवत पूजा शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी चीजें एकत्रित करनी होती हैं। सबसे पहले चाहिए एक लकड़ी की चौकी और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र। यहाँ ध्यान देने वाली एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पूजा हमेशा लाल रंग के आसन पर बैठकर ही करनी होती है। सामग्री में लाल रंग के फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ शामिल होते हैं। वहीं भोग के लिए गुड़, चना, मोतीचूर के लड्डू और चूरमा रखा जाता है, जिसके साथ तुलसी पत्र, धूप और दीप जलाकर एक पवित्र माहौल बनाया जाता है। ये पूरी सूची हमें दिखाती है कि इस परंपरा को आज भी कितनी बारीकी और सम्मान के साथ निभाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूजा की इन आम सामग्रियों के अलावा 2 बेहद खास चीजें और होती हैं जो इस दिन की उपासना को एकदम विशेष बना देती हैं। पहली चीज है मीठे पान का बीड़ा। पूजा संपन्न होने के बाद हनुमान जी को विशेष रूप से यह मीठा पान अर्पित किया जाता है। और दूसरी सबसे अहम चीज है केसरिया ध्वज। ऐसी गहरी मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन किसी भी हनुमत धाम पर जाकर ये केसरिया ध्वज चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये दोनों ही चढ़ावे इस पूरे अनुष्ठान का एक बेहद अहम और खूबसूरत हिस्सा है। तो इस अनुष्ठान को किन प्रार्थनाओं के साथ पूरा किया जाता है? पुण्य फल पाने के लिए विशेष रूप से हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पाए तो श्री सुंदरकांड का पाठ करने का भी उतना ही महत्व है। और जब पूजा अपने आखिरी चरण में पहुंचती है तब शुद्ध देसी घी और कपूर का इस्तेमाल करके आरती की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना के इस सटीक और सच्चे मार्ग को अपनाने पर हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस दिन जंगल में भीम पर बरसाया था। जरा सोचिए, एक अहंकार भरे राजकुमार और एक थके हुए वानर के बीच का वो पौराणिक टकराव आज एक पवित्र त्योहार और व्रत के रूप में मनाया जा रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी आम जिंदगी के ऐसे कितने और रीति रिवाज, कितने और त्योहार हैं जो किसी प्राचीन इतिहास के छिपे हुए संघर्षों और अहंकार के टूटने की कथाओं से जुड़े हैं। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आज भी हमारी आस्था के भीतर चुपचाप बैठी हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ।